बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली। ट्रंप ने जो बाइडन के आगे घुटने टेक दिए। व्हाइट हाउस जो बाइडन के लिए सज गया। ट्रंप के सीने पर छुरियां चलने लगी। अमेरिका मुख्तलिफ हिस्सों में बट गया, कहीं मुजाहरे, कहीं जश्न। ट्रंप ने जो बाइडन की जीत का ऐलान कर दिया। पूरी दुनिया जो बाइडन की मौतरफ हो गई। जो बाइडन ने मुल्की सियासत में नई तारीख रकम कर दी। जो बाइडन की जीत, ट्रंप ज़हनी मरीज बन गया। नौमुंतखब सदर जो बाइडन को अमेरिका के जख्मों के इलाज के लिए बड़े चैलेंजों का सामना। इसके अलावा बताएंगे कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने आते ही अमेरिका के लिए अपना कौन सा मंसूबा पेश किया है, जिसे जानकर ट्रंप हवास बाख्ता हो गया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जो बाइडन की एक और जीत, ट्रंप का गुरूर खाक में मिल गया। अमेरिका में एक और बड़ी तब्दीली ने अमेरिकी आवाम को शशदर कर दिया। जो बाइडन की जीत से पूरा दुनिया लर्ज उठा। जो बाइडन का ओहदा संभालने से पहले ही मुश्किलात से दो चार। ट्रंप की जो बाइडन के खिलाफ खुफिया मनसूबाबंदी मंसूरियां पर आ गई। नौमुंतखब सदर जो बाइडन के लिए मिशन इम्पॉसिबल का आगाज हो गया है। दुनिया के बड़े अखबारों ने जो बाइडन के इलेक्शन जीतने पर दिलचस्प सुर्खियां लगा डाली। अमेरिका में शैतानियत के खात्मे का आगाज करें, बाइडन का पहला खिताब। नाज़रीन, देर आयद दुरुस्त आयद वाला मकूला डोनाल्ड ट्रंप ने सच कर दिखाया है और ना चाहते हुए भी अपनी हार को मानते हुए जो बाइडन की जीत का एतराफ़ कर लिया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलवास्ता तौर पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की फतह का एतराफ़ कर लिया है। एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो बाइडन इलेक्शन में धांधली की वजह से जीते हैं, इंतखाबी मुबस्सरीन को वोटिंग का अमल देखने की इजाज़त भी नहीं दी गई। ट्रंप का कहना है कि वोटिंग की गिनती बाएं बाजू के नजरियात रखने वाली की एक निजी कंपनी के जरिए कराई गई, जो कि नाकिस आलात रखने के हवाले से खराब शोहरत रखती है। अमेरिकी सदर ने मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाइडन ने सिर्फ जाली मीडिया की नज़र में कामयाबी हासिल की। मैं कुछ नहीं तस्लीम करता, ये धांधली ज़दा इंतखाब था। उन्होंने अपने हामियों को उम्मीद दिलाते हुए कहा कि हमें अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है, हम ही कामयाब होंगे क्योंकि ये धांधली ज़दा इलेक्शन था। ख्याल रहे कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ताहम अब तक सरकारी सतह पर इंतखाबी नताइज का ऐलान नहीं हो सका। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हज़ारों हामियों ने एहतजाजी रैली निकाली और सदारती इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन में बाज़ लोग हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए थे, जबकि मुजाहिरीन ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब वाक़ फ्रीडम प्लाजा से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च किया। वो वोट की मुबैना चोरी के खिलाफ और ट्रंप के हक में नारे लगा रहे थे। नाज़रीन, बाइडन और ट्रंप के दरमियान कशीदगी शिद्दत से बढ़ रही है, खासतौर पर अब जब मौजूदा सदर अपना केस अदालत में और बड़े पैमाने पर रैलियों के जरिए आवाम तक ले जा रहे हैं। याद रहे कि जो बाइडन के मुंतखब होने के बाद अमेरिकी सदर ने दावा किया था कि उन्हें कास्ट किए गए 20 लाख से ज़ायद वोट ज़ाया कर दिए गए, जबकि उनकी जानिब इसके कोई सबूत फराहम नहीं किए गए और अमेरिका के वफाकी इलेक्शन हुकाम ने धांधली का इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि 2020 के सदारती इंतखाब अमेरिकी तारीख की सबसे महफूज तरीन इलेक्शन है। अमेरिका में यर्दोस को सदर को शुरू में मुश्किलात का सामना रहा क्योंकि नए आने वाले सदर पर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। अब तक सदूर के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकिली के मामले में खासा कम तसादुम रहा है। कम अज़ कम जदीद दौर में तो शदीद मुतासिब सदारती मुहिम के बाद ताल्लुकात कुछ सर तो पड़ ही जाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। आखिर जीतने वाले ने कई माह मौजूदा सदर के रिकॉर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हुए गुजारे होते हैं। चाहे मौजूदा सदर रिटायर हो रहे हों या दोबारा मुंतखब होने के ख्वाहिशमंद हों, इस आम तनाव के अलावा एक ही संगीन खलल 2000 और 2001 में आया था, जब बहुत कम वोटों से हारने के बाद सदर बिल क्लिंटन को सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सदारत मुंतकिल करना पड़ी थी। इक़्तिदार की पुरअमन और हमवार मुंतकिली के इंतज़ामात के कवायद अमरीकी आइन की 20वीं तरमीम और 1963 प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एक्ट में दर्ज हैं। कवायद में ये कन्वेंशन भी शामिल है कि एक उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हार को तस्लीम करता है, जिससे वाशिंगटन की ब्यूरोक्रेसी को इशारा मिलता है कि वो अपना काम शुरू कर दे।
इसमें जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन GSA की मावनत भी शामिल होती है, जो दफातर, किटें और फंड्स मुहैया करता है। ताहम इस बार GSA की सरबराह एमिली मर्फी सदर ट्रंप की हार तस्लीम कर लेने तक वसाइल की तकसीम की इजाज़त या तो नहीं दे सकती या नहीं देना चाहती, और ऐसा लग रहा है कि सदर को हार तस्लीम करने में वक्त लगेगा। नाज़रीन, दूसरी जानब अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने मुल्क की सियासत में नई तारीख रकम कर दी है। उन्हें अमरीका का सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा सदर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हो गया है, तो वही इससे कबल वो अमरीका के सबसे कम उम्र सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। अमरीकी सियासत में गुज़श्ता 5 दहाइयों से सरगर्म रहने वाले जो बाइडन जब 1972 में डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब हुए थे तो इस वक्त उनकी उम्र महज 29 साल थी। वो अपनी पूरी सियासी जिंदगी में 6 मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। जो बाइडन अब जब अमरीका के 40वें सदर मुंतखब हो गए हैं तो इनकी उम्र 77 साल है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने सदारती इंतखाब में 74 साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त से फाश दी है। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन 2 मरतबा अमरीका के सदर नायब सदर रह चुके हैं। वो बराक ओबामा के दौर में इस मनसब पर फायज रहे थे। दिलचस्प अमर यह है कि जो बाइडन के हक में दस्तबरदार होने वाले सेनेटर बर्नी सैंडर को उम्र रसीदा कहा गया था। आम ख्याल है कि वो इसी बुनियाद पर जो बाइडन के हक में दस्तबरदार हुए थे, जो उनसे सिर्फ 2 साल छोटे हैं। बर्नी सैंडर्स 79 साल के हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन की टीम जो अभी बन रही है उसको हसास ब्रीफिंग समेत एहलकारों और मालूमात तक आसान रसाई नहीं होगी। ये कुछ सालों में मसला था। मिसाल के तौर पर 1980 में इससे तेहरान में यरगमाल और अमरीकियों को आज़ाद करवाने की कोशिशों में खलल पड़ा होगा। ईरानी आयतुल्ला ने अमरीकियों को आज़ाद करने में जानबूझकर रोनाल्ड रेगन के सदारत संभालने तक का इंतजार किया ताकि वो जिमी कार्टर की मजीद तज़लील कर सकें। नाज़रीन, नौमुंतखब अमरीकी सदर ने आते ही अमरीका के लिए अपना मनसूबा भी बना लिया। जो बाइडन की टीम के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटना नौमुंतखब सदर की अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि जो बाइडन अमरीकियों को मास्क पहनने और ज़्यादा टेस्टिंग पर जोर देंगे। नौमुंतखब सदर मईशत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए भी काम करेंगे। बाइडन का कहना था कि मैं अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुआ हूँ और हम अमरीका को एक बार फिर दुनिया भर में काबिल एहतराम बनाएंगे। नए अमरीकी सदर का कहना था कि मैं एक ऐसा सदर हूँगा जो तफरका फैलाने के बजाय लोगों को आपस में मिलाए, जो नीली रियासत डेमोक्रेट्स या लाल रियासत रिपब्लिकन नहीं देखेगा बल्कि पूरा अमरीका देखेगा और अपना पूरा दिलोजान लगाकर अपनी कौम के एतमाद जीतने की कोशिश करेगा। ऐसा मुमकिन है सदर ट्रंप की मुहिम की जानिब से बड़े पैमाने पर दायर किए गए मुकदमों के फैसले आने में वक्त लगेगा। इससे अपने पहले 100 दिनों की मनसूबाबंदी करने में बाइडन की टीम को मुश्किलात रहेंगी। वबा के दिनों में इससे जाने जाएंगी, मगर इंतखाबात में बदउनवानी जैसे इल्जामात की तरह इसका अदालतों या सियासी दबाव डालने में कोई हल नहीं मिलता। सदारत की मुंतकिली की लंबी मुद्दत की अमरीकी रिवायत आम नहीं, इसमें अब भी 70 दिन बाकी हैं। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।